हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कई सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग मल्टीपल वैकेंसीज, आप ध्यान से देखें। और मल्टीपल सब्जेक्ट है, मल्टीपल पोस्ट भी है। आगे बढ़ेंगे पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं, वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 24 पोस्ट है, पीजीटी इकोनॉमिक्स 8। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बताते जा रही हूँ सब्जेक्ट के साथ। पॉलिटिकल साइंस में 10 वैकेंसीज, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2 वैकेंसीज, पीजीटी ज्योग्राफी 7 वैकेंसीज, पीजीटी मैथमेटिक्स 14 वैकेंसीज, पीजीटी हिंदी 1 पोस्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री 8 वैकेंसीज, पीजीटी फिजिक्स 11, पीजीटी बॉटनी 9 वैकेंसीज हैं, पीजीटी जूलॉजी 9 वैकेंसीज, पीजीटी सोशियोलॉजी 5 वैकेंसीज, पीजीटी एजुकेशन 10 वैकेंसीज हैं, पीजीटी हिस्ट्री 8 वैकेंसीज, पीजीटी फिलोसफी 5 वैकेंसीज हैं। तो पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए काफी वैकेंसीज है। जैसे आपने देखा, पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स या अबव मार्क्स के साथ में, और उसके साथ में बीएड होना चाहिए। कुछ बैकलॉग की भी पोस्ट हैं। इसके बाद और अगर हम चेक करें तो ऊपर भी वैकेंसीज है लेक्चरर की। लेक्चरर मैथमेटिक्स में 2, केमिस्ट्री में। लेक्चरर की जो वैकेंसीज है वो तो हम कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चरर सबसे अच्छी पोस्ट मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इसमें कंसर्न सब्जेक्ट में अगर मास्टर्स डिग्री है 60%, 60% अंकों के साथ या उसके ऊपर परसेंटेज के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया केवल चेक कर लेनी है। बाकी किसी भी दूसरे डिग्री की, मतलब बीएड या नेट या सेट, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। तो लेक्चरर पोस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, मास्टर डिग्री होल्डर अगर हैं तो। बाकी पीजीटी का जैसे मैंने आपको बताया बीएड वगैरह चाहिए, तो ये सारे पोस्ट है लेक्चरर के भी हम कवर करेंगे। इसके बाद इसमें और भी पोस्ट हैं, जैसे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट्स हैं। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन कोहिमा की तरफ से 29 सितंबर को ही आई है, काफी पहले आई हुई है, बट पता नहीं, अभी तक पता नहीं चल पाया। आज मैंने देखा ये एडवर्टीजमेंट 29 सितंबर से आया, नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि पीजीटी के लिए काफी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफी वैकेंसीज हैं। अब सिस्टमेटिकली हम कवर करेंगे। नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन से है, 29 सितंबर 2022 को रिलीज हुई है। अभी इसकी लास्ट डेट बची हुई है 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर 2022 तक एप्लीकेशन की जा सकेगी। अब इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट करते हैं, फिर वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर हायर एजुकेशन। हिस्ट्री में 7 पोस्ट हैं। इसमें जैसे मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट 55% या अबव के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट हैं अगर, और साथ में नेट है या फिर स्लेट है या फिर सेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट हु आर और हैव बीन अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री, तो एग्जाम्शन भी है कुछ केसेस में, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी पोस्ट हैं, कई सारे हैं, उनके लिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स या अबव के साथ नेट या फिर स्लेट या फिर सेट होना चाहिए। तो हिस्ट्री में 7 है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एजुकेशन 5, सोशियोलॉजी 1, फिलोसफी 1, इंग्लिश में 6 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स में 4, मैथमेटिक्स में 2, पॉलिटिकल साइंस में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 1, ज्योग्राफी 2, फिजिक्स 1, जियोलॉजी 4, बॉटनी 2, जूलॉजी 2। और अब लेक्चरर के लिए कवर करते हैं। लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग 8 है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बीई बीटेक भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 60% या वो मार्क्स के साथ में, फर्स्ट क्लास के साथ में, या फिर एमई एमटेक है कंसर्न डिपार्टमेंट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर पोस्ट के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा गया, कोई भी बीएड या कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री नहीं मांगी गई। तो लेक्चरर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में 6 वैकेंसीज है, सिविल में 8 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1, आर्किटेक्चर में 4, इंटीरियर डिजाइन में 3, इंग्लिश में 3, लेक्चरर फिजिक्स में 2, और लेक्चरर केमिस्ट्री में 1, लेक्चरर मैथमेटिक्स में 2। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स अंडर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स अंडर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो स्कूल एजुकेशन पीजीटी के लिए मैंने सब आपको बता दिया। इंग्लिश में 24 है, पीजीटी में इकोनॉमिक्स में 8, पॉलिटिकल साइंस 10, कंप्यूटर साइंस 2, ज्योग्राफी 7, मैथ्स में 14, हिंदी केमिस्ट्री 8 है, फिजिक्स 11, बॉटनी 9, जूलॉजी 9, सोशियोलॉजी 5, एजुकेशन 10,
हिस्ट्री 8, फिलोसफी 5। बैकलॉग में अगर देखें तो पीजीटी मैथ्स में 1 बैकलॉग है, ये बैकलॉग वैकेंसी। फिजिक्स में 1, असिस्टेंट प्रोफेसर में जियोलॉजी में 1, हिस्ट्री में 1, फिजिक्स में 2, मैथ्स फॉर पीजी प्रोग्राम 1। और इसके बाद और अगर वे देखें तो और पीजीटी है, हिंदी में 1, हिस्ट्री में 1, एजुकेशन में 2, साइकोलॉजी में 1, हिंदी में 1, एनवायरमेंटल साइंसेज में 2, बॉटनी में 1, इंग्लिश में 1, कॉमर्स में 1, लाइब्रेरियन की पोस्ट 2, स्टैटिस्टिक्स 1, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो जो एजुकेशन वाली है ये, इसमें एमएड होना चाहिए या एमए इन एजुकेशन, क्योंकि ये एजुकेशन मतलब बीएड कॉलेज एमएड कॉलेज को पढ़ाना रहेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना है कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ में या अबव के साथ में, एमएड या फिर एमए इन एजुकेशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, फिर नेट होना चाहिए, नेट या फिर नेट होना चाहिए इसके बाद। तो इसमें भी कई सारी वैकेंसीज हैं। फिर पीजीटी की कई वैकेंसीज फिर नजर आ रही है, रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। सिर्फ पे स्केल देखें कितनी ज्यादा है, पे स्केल सबके लिए बहुत अच्छी है। तो जो भी पे रहेगी, अगर लेक्चरर या पीजीटी की भी आप समझे तो सबकी पे स्केल आपको ज्यादा ही नजर आ रही है। 40,000 ये सब बेसिक पे है। तो अगर सैलरी बनेगी तो 60,000, मतलब अच्छी सैलरी बनेगी, 60,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज लिमिट 21 ईयर्स मिनिमम, 30 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जा रही है 5 ईयर्स SC/ST कैंडिडेट, और कुछ और भी रिलैक्सेशन है, चेक कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप क्वेरी करेंगे कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं कर सकते, ऐसा। बट एक बार फिर भी पढ़ लें। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 25 अक्टूबर। ये फॉर्म है जो डाउनलोड सेक्शन में आपको मिलेगा, नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फॉर्म है। और इसमें फीस लिखी हुई है, डिमांड ड्राफ्ट बनानी है जो, वो लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना डाउनलोड सेक्शन से, और इसमें फीस कुछ लिखी है 300 रुपीज। कैंडिडेट हु डिजायर टू सबमिट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट मस्ट इंक्लूज बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 300। तो 300 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट है, वो भी इंक्लूज करनी है, रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेज देना है। और एडवर्टीजमेंट में जैसा मेंशन किया हुआ है कि 25 अक्टूबर तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। ये सारी चीजें, कैंडिडेट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें सबमिट करनी चाहिए आपको। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको कहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम होम पेज पर जाते हैं। तो जैसे होम पेज पर जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, तो एग्जामिनेशन में एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है। ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर है, कॉमन एजुकेशनल सर्विसेज 29 सितंबर को, जो कि अभी इसके रिलेशन में एक, इससे रिलेटेड एक करिगंडम भी जारी की गई है। तो करिगंडम में जैसे कि 25 अक्टूबर तो बहुत पास आ गया, तो इसमें लिख दिया गया है कि अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से डिस्पैच कर रहे हैं तो 25 अक्टूबर तक डिस्पैच डेट शुड बी ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन डेट। तो 25 अक्टूबर तक आप भेज सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से, जो कि 1 नवंबर तक लेटेस्ट आपकी एप्लीकेशन वहां पहुंच जानी चाहिए। तो मतलब अभी भी लेट नहीं हुआ है, 25 अक्टूबर तक भी आप भेजना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि आपका एप्लीकेशन पहुंच जाएगा जहां जो एड्रेस दी गई है उस पर। एग्जाम फी कैन ऑल्सो बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, प्रेफरेबली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फेवर ऑफ, यहाँ पर लिख दिया गया है एप्लीकेशन फी इज 300 रुपीज। अब इसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया, तो करिगंडम वगैरह भी चेक करते रहे। नागालैंड की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मैं दे देती हूँ। फॉर्म डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा, अदर डाउनलोड्स में, और आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट सेक्शन में। तो एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट डाउन कर लें, ये देखिए कॉर्नर में जो एडवर्टीजमेंट नंबर लिखी हुई है ये नोट डाउन कर लें, NPSC ADVT/EDS 2012। तो ये आपको देखना है, और पब्लिश हुई है 29 सितंबर 2022 नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। मैंने जैसे बार बार आपको बताया, ऐसा मेंशन तो कहीं नहीं किया है कि बाहर के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे किसी भी पोस्ट में लिख दिया है बीच में कि कोई भी पोस्ट अगर दी हुई है इंफॉर्मेशन, तो उसमें लिखा है पीजीटी सपोज इंग्लिश 24, तो इसमें लिखा है 12 पोस्ट रिजर्व फॉर इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड और 2 पोस्ट रिजर्व फॉर, तो इसमें ऊपर ही लिख देते हैं 5 पोस्ट अनरिजर्व। तो जो 5 अनरिजर्व पोस्ट रहेंगे उसमें शायद बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। बाकी डिटेल्स आप पढ़ लें तभी एप्लीकेशन करें।